हाय दोस्तों। और हैप्पी नवरात्रा। आप पहला नवरात्रा है और मेरा भी है व्रत। और चलिए आप लोगों के लिए प्रे करता हूँ कि आप लोगों को कोई भी बीमारी आपके आसपास ना आए और माँ आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करे। तो चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जी हाँ, माता ने बुलाया, लेकिन इस कोविड को किसने बुलाया? इसकी भागन आगे जाके चाइना की फिर आ गई। चलिए मैं आता हूँ और मिलता हूँ आपको। ऐसे करके जा रहा हूँ, ऐसे करके आ रहा हूँ। लौंडा नई नई ट्रिक लाता है आपके लिए वापस आने की। भगवान बचाए इस लौंडे से। हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणक्कम। और आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन क्या पहला सवाल यही है कि क्या ये जो खबरें आ रही हैं इनमें कितना दम है? क्या आने वाला टाइम फिर वैसे ही हो जाएगा जैसे कि पहले कोविड का चल रहा था माहौल? क्या हमें सच में टेस्ट कराने चाहिए? क्या हमें डरने की जरूरत है? ठीक है, लेकिन पहले बता दूं कि आखिर किस्सा क्या हुआ है जिस वजह से थोड़ा सा लोग पैनिक में आ गए हैं। दिल्ली से खबर आ रही है कि दिल्ली में जनवरी के बाद पहली डेथ कल हुई है और 83 केसेस हो गए हैं दिल्ली में। और दिल्ली का पॉजिटिविटी रेट 5% से ऊपर जा चुका है। पूरे देश में करीब 650 केसेस आए और हमारे देश में इस समय 6500 एक्टिव केसेस हैं, जो शायद डबल हो चुके हैं। अब लोगों के जहन में यही सवाल है कि ये सब क्यों हो रहा है और कितना डरने की जरूरत है। ठीक है, सबसे बड़ा सवाल तो यही कि क्या डरना भी है। पहले बता दूं कि ये जो केसेस बढ़ रहे हैं इनके दो तीन कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये हो सकता है कि नया वायरस में म्यूटेशन हुआ, जो मैंने कल भी बताया था आपको। 1.16 एक नया वायरस जो को ओमिक्रॉन का ही भाई बंधु है, उसकी वजह से हो सकता है केसेस बढ़ रहे हो थोड़े बहुत। दूसरा ये कि बीच में लोगों ने टेस्ट कराने बंद कर दिए थे और जब मौसम चेंज होता है तो रेस्पिरेटरी केसेस बढ़ जाते हैं। जब रेस्पिरेटरी इलनेस, सांस की प्रॉब्लम बढ़ती हैं तो फीवर भी होता है। तो लोगों तो अभी H3N2 भी इतना ज़्यादा चल रहा था, तो उसके चक्कर में मुझे लगता है लोगों ने टेस्ट कराने शुरू किए, डॉक्टर्स ने टेस्ट कराने शुरू करे। तो पकड़ में आया कि भाई खोजने कुछ गए थे, निकला कुछ और। H3N2 तो अब आ नहीं रहा है, बहुत कम केसेस आ रहे हैं H3N2 के। लेकिन उस चक्कर में जो हम टेस्ट नहीं करा रहे थे तो कोविड आ भी नहीं रहा था। टेस्ट कराने शुरू करे तो कोविड आना शुरू हो गया। तो इसका मतलब ये है कि कोविड अब ऐसे ही रहने वाला है, कोविड हमारे साथ ही रहेगा। कोविड एक नॉर्मल फ्लू बन के रह चुका है, रह गया है, ऐसा मेरा मानना है। मुझे नहीं लगता कि इससे कोई बहुत बड़ी आफत आने वाली है, भले ही एक डेथ क्यों ना हो गई हो दिल्ली में। पूरे अगर देखें तो महाराष्ट्र, साउथ का भी सेम हाल है, बाकी जगह गुजरात, यूपी में भी केसेस बढ़ रहे हैं। पर कोई पैनिक करने वाली बात है मुझे बिल्कुल नहीं लगता। देखो, ये अगर हम देखें तो डेथ की जो बात है, कल शायद 2 डेथ हुई है पूरे भारत में। तो डेथ, जहां रोज लाखों डेथ होती है भारत में, लाखों, है ना, हमें पता ही नहीं कि कितनी डेथ रोज की होती है। जहां 140 करोड़ के आसपास की जनता, जब तक मैं बात कर रहा हूँ तो शायद 10-15 और पैदा हो चुके होंगे एक सेकंड के अंदर। तो जहाँ पे इतनी पब्लिक है, इतनी पॉपुलेशन है, वहाँ पे अगर एक दो डेथ अगर आप पता लगा भी लेते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कोविड तो हमारे बीच में ही था पिछले कई महीनों से, लेकिन हमने टेस्ट कराने बंद कर दिए। तो डेथ तो पहले भी हुई होंगी कोविड से, हमें पता ही नहीं। जब टेस्ट नहीं होंगे तो पता ही नहीं। तो डेथ क्या सिर्फ कोविड से होती है क्या? अब ऐसे तो इन्फ्लुएंजा से भी होती है, H3N2 से भी होती है, कॉमन कोल्ड से भी हो सकती है। छोटा सा एक वायरस भी, जिनकी इम्यूनिटी बहुत वीक है, उनके लिए बहुत बड़ा बन सकता है। एक छोटा सा बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी बहुत बड़ा बन सकता है। इसीलिए क्या हमें टेस्ट कराने चाहिए? हम तो टेस्ट अब नहीं करा रहे, मैं तो नहीं करा रहा हूँ। सिर्फ हाँ, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं, जब वो पेशेंट सीरियस होके आते हैं तब हम शायद कभी टेस्ट कराते हैं। स्वाइन फ्लू का करा लिया, कोविड का तब कराते हैं जब पेशेंट हमें लगता है कि हाँ सिक है और इसमें कोई वायरल इलनेस का कारण हो सकता है। जब हमें लगता है कि बैक्टीरियल इलनेस नहीं है, उसका CBC नॉर्मल है, TLC नॉर्मल है। तो आप लोगों के लिए सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि अगर आपको अगर डॉक्टर रिकमेंड करता है तभी टेस्ट कराएं। अपने आप मैं तो एडवाइस नहीं करूंगा कि कोविड का टेस्ट कराएं, घबराएं मत। और अपना वही जैसे था कि ऑक्सीजन वगैरह चेक करते रहे। अभी तो कोई भी साइलेंट हाइपोक्सिया के पेशेंट नहीं आ रहे। रही बात दिल्ली की, तो क्या दिल्ली में केसेस और बढ़ेंगे? अभी 5% से ऊपर पॉजिटिविटी रेट माना जाता है कि अनकंट्रोल्ड इन्फेक्शन है, ये माना जाता है। तो क्या केसेस और बढ़ेंगे? थोड़े बहुत बढ़ सकते हैं। और
जैसे कि ये बताया जा रहा था कि गर्मी आएगी तो H3N2 कम हो जाएगा, इन्फ्लुएंजा कम हो जाएगा, तो मैंने पहले ही बताया कि एक कम होगा तो दूसरा सामने आ जाएगा। तो ये अब चलता रहेगा प्रोग्राम थोड़े टाइम तक। मुझे नहीं लगता कि अभी आपको इससे कोई फ्रीडम मिलेगी। फ्रीडम अगर पानी है तो आपको अपनी इम्यूनिटी पे बहुत जोर देना पड़ेगा। और सच बात यह है कि अभी भी लोग काफ़ी डरे हुए हैं, कुछ लोग बहुत डरे हुए हैं, जिन्होंने अपनों को खोया है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा सहा है, जो बहुत सिक रहे, सीरियस हो गए, उन लोगों को पता है कि ये कितना एक सीवियर इन्फेक्शन था डेल्टा में। नहीं तो कुछ मेडिकल बाबाओं के लिए कुछ भी नहीं था, उनके लिए तो सब बेकार है, कुछ था ही नहीं। कोविड जी क्या था सर? जिसके घर का गया सिर्फ उससे पूछो, जिसके घर का 2-2 लोग चले गए, 3-3 लोग चले गए, उनसे पूछो कि कोविड था ये नहीं था। आप लोगों को नहीं समझ में आएगा। जिस दिन आप लोगों के साथ बीतेगा या बीतता तो आपको शायद समझ में आता। उनके घाव, उनके जख्म अभी भी वैसे ही हैं। टाइम के साथ कहते हैं जख्म भर जाते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी भरने वाले हैं। मैं सिर्फ प्रे करूंगा आप लोगों से कि जल्दी सब ठीक हो जाए। लेकिन अब डर के मारे हम बार बार कोविड 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 करते रहें, ये ठीक नहीं है। बेटर होगा इससे ज़्यादा अच्छा ध्यान हम अपनी इम्यूनिटी पे लगाएं, अपने एडिक्शंस बंद करें, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें, ठीक है। और रही बात, तो मैं अभी भी बोलूँगा, जो मैं यंग जनरेशन को देख रहा हूँ, इम्यूनिटी उनकी बहुत ख़राब होने वाली आने वाले समय में। जब मैं देखता हूँ कॉलेज के बाहर, आप DU के किसी कॉलेज में चले जाइए, बाहर आपको 70% स्टूडेंट्स स्मोक करते मिलेंगे। ड्रग्स का अलग बुरा हाल है, हुक्का बार, वेपिंग, पता नहीं क्या क्या चल रहा है, ड्रिंक्स। तो आने वाला समय इस यंग जनरेशन की हेल्थ के लिए बहुत ख़राब है, ये तो फैक्ट है। तो आप अब जो यंग डेथ हो रही है इनके लिए अब ये सब हो रहा है, तो उसके लिए दोष अब मत दो कोविड को या वैक्सीन को, दोष देना बंद कर दो। बेटर होगा अपनी इम्यूनिटी पे काम करो। और इन लोगों को अवेयरनेस की जरूरत है। मैं तो एक मुहिम चलाना चाहता हूँ इन लोगों को अवेयर करने के लिए। मेरे साथ अगर आप आना चाहें तो आइए, करते हैं शुरुआत इन यंग जनरेशन को बचाने की, इनको अवेयर करने की, ठीक है। कोविड तो आता जाता रहेगा, ऐसे ही रहेगा, इसमें कुछ होने वाला है नहीं। ये छोटे मोटे वायरस आते रहेंगे, ये हमारे लिए अब छोटे एक नॉर्मल फ्लू बन के रह गया सर ये। तो इसकी चिंता करना बंद कर दो। टेस्टिंग, मुझे नहीं लगता कि इसकी टेस्टिंग कराने की अब जरूरत है। मैं तो नहीं करा रहा हूँ। बहुत सिक पेशेंट होते हैं, एडमिट होते हैं, तभी हम कराते हैं, नहीं तो हम नहीं कराते हैं। एक नॉर्मल बंदे में मैं नहीं कराता हूँ। सिर्फ हाँ, आपको बोलूंगा अगर आपको शुगर है, अपनी शुगर कंट्रोल करके रखें। आपको अगर सफाई रखिए, दूर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अगर आपका इम्यूनिटी पहले से वीक है, कोई ऐसी बीमारी है, इम्यूनोथेरेपी ले रहे हैं, कीमोथेरेपी ले रहे हैं, तो आप थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रखें, थोड़ा कम बाहर निकलें, फालतू में मत ना बाहर निकलें, भीड़ में मत जाएं। तो यही है। और कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है, तो यही है बात। सरकार भी इसलिए अभी तक अलर्ट मोड पे है। और तो दिल्ली में क्या होगा, जो देश में होगा वही दिल्ली में होगा, जो दिल्ली में होगा वही देश में होगा। तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई बहुत ज़्यादा चिंता करने वाली बात है। थैंक यू वेरी मच। तो अपना ध्यान रखिएगा। और बाकी तो ये सब चलता रहेगा। सिर्फ दूसरे का दुख किसी को समझ में नहीं आता, अपना दुख खुद को ही समझ में आता है। आप खुद ही समझ पाते हो अपने दुख को, अपने जख्मों को सिर्फ आप ही समझ सकते हो, कोई दूसरा शायद उतने अच्छे ढंग से नहीं समझ सकता। ये मैंने इस कोविड में फील किया है, क्योंकि मैंने भी अपनों को खोया है। तो बस प्रे करिए उन सब के लिए जो चले गए। और आज नवरात्र है, माता रानी से प्रे करेंगे दोबारा ऐसा कुछ फिर ना हो। और बाकी तो छोटी मोटी बीमारियां चलती रहेंगी, छोटे मोटे वायरस आते जाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, जय हिंद।